हाँ, सिर्फ 44 40 पर 4 बच्चे जब पेपर लीक के तरफ गए थे, उनके बेसिस पे सारा नीट कैंसिल किया गया था। पीबीआई ने बताया 30 लाख का एक पेपर। जी 23 लाख में जो है एक पेपर को बेचा गया है। 6 स्कूल्स जो हैं इसमें, अच्छा जब हम 100 सेंटर्स की बात करते हैं तो 40 फैसला आ जाएगा। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए कि आप पेटिशनर हैं। जी, हम पिटिशनर हैं। हम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पिटिशन दाखिल किए थे। हाँ, हम एक सर्वे भी किए थे बच्चों की क्या रिस्पांस था, उसके बेसिस पे हम पिटिशन दाखिल किए थे। हमारा डिमांड यही था कि रीनीट होना चाहिए। तो आज जो मुद्दा आज सुनाई हुई थी, हमको लगा कि आज ही डिसीजन आएगा कि रीनीट के तरफ, लेकिन सीजीए ने बहुत तफसील से बातों को सुने थे और जहाँ जहाँ पेपर लीक हुआ था और जितने भी पिटिशन्स दाखिल हुए थे, क्वेश्चन के बारे में भी हो या सारे चीज़ों को भी क्लैरिटी से सुने थे। और हमारे एडवोकेट संजय हेगड़े साहब ने भी बहुत अच्छा अपना आर्ग्यूमेंट रखा था। जब आप पेपर लीक के रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो सारा सिस्टमिक फ्लॉ आप मान रहे हो, क्योंकि जो पेपर लीक मुख्य करता था उसका 5 स्टेट से रिलेशन था और सीबीआई का जांच भी 5 स्टेटों में हो रहा है। तो इससे यही प्रूव हो रहा है कि सिर्फ एक ही पटना या हाजिरबाग में ही नहीं था पेपर लीक, कई और जगह पेपर लीक हुआ था। तो हम यही मानते हैं कि जब आप सबको न्याय नहीं दिला सकते तो न्याय के लिए सारा नीट को कैंसिल करें और रीनीट करवाना चाहिए, यही हमारा मांग था। रीनीट के लिए तो सीजीआई सर ठोस सबूत मांग रहे हैं ना, सीबीआई नहीं दे पा रही है ठोस सबूत के पेपर लीक हुआ है। तो वही था कि अभी वो इंक्वायरी चल रहा था, वही इसीलिए हम 2015 का जो केस था, आर्ग्यूमेंट था, उसके बारे में बताए थे, जहां सिर्फ 44 40 पर 4 बच्चे जब पेपर लीक के तरफ गए थे, उनके बेसिस पे सारा नीट कैंसिल किया गया था। तब भी जांच अभी हो रहा था, आइडेंटिफाई और हो सकते थे। तो अब भी यही मामला है कि थोड़े लोग आइडेंटिफाई हुए और बाकी लोग आइडेंटिफाई नहीं हुए। तो इसके बेसिस पे, इस जजमेंट के बेसिस पे भी आप नीट को कैंसिल कर सकते हैं। आज क्या क्या हुआ है? आपने तो पूरी सुनवाई सुनी है। आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला फैज़। आप आज क्या क्या हुआ है? आपने तो पूरी सुनवाई सुनी है, आपको लगता है रीनीट होगा जो आज हुआ? जी, एक तो जो पिटिशनर्स है उनके लिमिटेशंस भी है कि उनके पास जो है सीबीआई या कोई बड़ी एजेंसी नहीं है जो उनके लिए इंक्वायरी कर सकती है। तो हमारे संजय हेगड़े सीनियर एडवोकेट साहब ने जो आर्गूमेंट रखा है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रखी है कि काफ़ी सारे जो एनटीए क्लेम करता है उसको भी अगर हम मान के चले तो काफ़ी सारे लोगों के ज़रिए से पेपर सर्कुलेट हुआ है। तो उसमें जो है पेपर लीक करने वाले हैं, पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, पेपर को याद दिलाने वाले हैं, जो बच्चों को रट्टा दिलाने वाले हैं। तो ये एक बिज़नेस है, लाखों का बिज़नेस है। एक पेपर 32 लाख में बिका है, ये सीबीआई ने बताया। 30 लाख का एक पेपर। जी 23 लाख में जो है एक पेपर को बेचा गया है। तो ये 2-4 घंटे का भी अगर विंडो उन लोगों को मिल रहा है तो उसमें वो 32 लाख को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे वो सोचेंगे। कोई भी बिज़नेस है तो उसमें याद दिलाने वाले जो लोग हैं, पेपर सॉल्व करने वाले जो लोग हैं, उनके पास भी पेपर गया है, वो लोग सॉल्व करके दिए हैं। तो ये तमाम लोगों को लोग और किन्हीं लोगों को बेचे नहीं हैं, ये क्या हम गारंटी दे सकते हैं कि एनटीए मान रहा है कि बस एक फार्म हाउस में कुछ बच्चों को लेकर आया गया था, उनको पेपर सॉल्व करके दिया गया, वो लोग वो रट्टा मारे, फिर उन तक एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाया गया। तो ये सिर्फ इन्हीं लोगों तक लोकलाइज्ड है, तो इसको रीनीट नहीं करना चाहिए। मगर हम किस बेस पे हम ये गारंटी ले रहे हैं कि वो लोग जो इन बच्चों को याद दिलाए या लेकर आए वो लोग और किसी तक वो पेपर नहीं पहुंचाएं। और उसके साथ साथ एक और आर्गुमेंट ये भी रहा कि जो नीट का पूरा केस चल रहा है वो सिर्फ एनटीए ने तो 2 मुकाम पे अग्री किया है कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ, मगर 5-6 मुकामात पे जो है सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जारी है, करीब 8 मुकामात पे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो हम समझते हैं कि ये कोई लोकलाइज्ड इशू नहीं है, नेशनल लेवल पे जो है पेपर लीक हुआ है, बड़ा माफिया है, उनके ज़रिए से जो है बिज़नेस चला जा रहा है। तो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये तमाम आर्गूमेंट्स को भी कंसिडर करेगा और स्टूडेंट्स के हक़ में रीनीट का फ़ैसला देगा। स्टूडेंट्स के हक में जी। आपको क्या लगता है कि इसका जो है समाधान रीनीट ही है? जी, इसके अलावा कोई और समाधान है नहीं है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स के अंदर जो एंग्जाइटी है, जो फियर है, किसी किस्म के अप्रहेंशंस है, वो तमाम अप्रहेंशंस को आप जब ही क्लियर कर सकते जबकि आप कोई उसका कोई ठोस सॉल्यूशन दिए। आपके पास कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं है, आपके पास कोई ठोस इंक्वायरी नहीं है, सीबीआई की इनकम्प्लीट रिपोर्ट वहाँ पे आई है। तो जब आप इस किस्म की अनसर्टेनिटी है तो बेहतर ये है, सेफ साइड ये है कि एक स्टूडेंट किसी माफिया के ज़रिए से अंदर आ जाए, डॉक्टर बन जाए और कई लोगों की जान उसके हाथ में आ जाए। उससे बेहतर ये है कि आप इंसाफ के साथ फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करें और
जो मेहनत करके पढ़े हैं वो स्टूडेंट्स आए और उनके हाथों में ये मेडिकल के सीट जाए। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया हूँ सर, एक सामाजिक कार्यकर्ता। आज बेसिकली देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था आज सीजीआई साहब की बॉडी लैंग्वेज से कि आज ही वो फैसला सुनाने के मन में थे। लग रहा था सब सुबह से चिंतित। आज सबसे पहले शुरुआत हुई जब उनने ईओयू पटना का जो पूरा रिपोर्ट था वो मांगा। उसमें अनुराग यादव का बयान देखने के बाद उनको ये प्रूव हो गया कि हाँ, पेपर 4 तारीख को लीक हुआ। बार बार एनटीए कह रही थी पेपर 5 को लीक हुआ। अनुराग यादव ने कैसे कन्फेस किया कि भैया 4 की रात को मुझे क्वेश्चन पेपर मिला, आंसर की मिली। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई वो ये हुई कि सीजीआई साहब ने उन मुन्ना भाई एमबीबीएस के बारे में भी बात की जो पेपर सॉल्वर गैंग का हिस्सा थे। चाहे वो एम्स पटना के 4 विद्यार्थी हों, चाहे भरतपुर के 2 बच्चे हों, चाहे रिम्स की बच्ची हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है, हमने जब अपने जो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे जो सिटी वाइज डाटा आया था उसकी जब हमने एनालिसिस करी तो हमने अपने वकीलों को दिया। तो उसमें चौंकाने वाली बात यह है सर, हमने उनको टॉप 50 टॉप 100 कॉलेजेस की जो लिस्ट दी है, मैं अभी आपके टेलीविज़न पे भी जब बताऊँगा तो बहुत ही शॉकिंग डाटा है। आप ये समझिए टोटल पूरे भारत में 4752 सेंटर थे। इसमें से 6 स्कूल्स जो हैं इसमें, अच्छा जब हम 100 सेंटर्स की बात करते हैं तो 46 सेंटर्स जो हैं वो सीकर से थे, 16 सेंटर जो थे वो जयपुर के थे और तकरीबन 8 कोटा के थे। तो व्यापक लेवल पे जो है चिंटू के मोबाइल से जो आपका मुखिया का जो भतीजा था जिसको रॉकी भैया कहते हैं, उसने इन सारे पेपर सॉल्वर वालों को बिठाया। पेपर सॉल्व हजारीबाग में हुआ। उसके बाद चिंटू नामक बच्चे के मोबाइल पे पीडीएफ गई और ये पीडीएफ पूरे भारत में सर्कुलेट हुई है। व्यापक लेवल पे धांधली हुई है। बस मैं यही कहूँगा, माननीय सीजीआई साहब रीनीट तो करवा रहे हैं, ये बिल्कुल तय है। अब ये देखना है कि रीनीट 1,08,000 बच्चों के लिए होती है या 13 लाख बच्चों के लिए होती है। आप क्या चाहते हैं? अभी फिर से कल की सुनवाई दे दी गई। हम यही चाहते हैं रीनीट का ऑर्डर हो और ज़्यादा बेटर होगा कि पूरे 24 लाख बच्चों के लिए रीनीट हो। इतनी बार सुनवाई हो चुकी है, आज चौथा फेज था। ऐसा कोई सबूत पेश क्यों नहीं कर पाई सीबीआई या जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं एजेंसियां या एनटीए? ऐसा कोई सबूत क्यों नहीं दे पाया कि रीनीट हो सके? सर रीनीट होने वाली है। एक्चुअली आप समझिए, देखिए आज कंक्लूसिव एविडेंस थे, इसलिए पूरी 38 पिटीशंस पे डिस्कशन हो रहा था। आप समझ गए, पूरी 38 पिटीशन पे डिस्कशन हुआ और वो एक क्वेश्चन का जो मैटर आया जिस पर आईआईटी दिल्ली को उनने सीजीआई ने कहा है, तो आज 38 पूरी पीआईएल पे डिस्कशन होना था क्योंकि आज कंक्लूजन पॉइंट था। तो मुझे लगता है कल पॉजिटिवली इसमें अच्छा फैसला आएगा और रीनीट होने जा रहा है।